हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटा जैसन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर का। तो आज हम पाठनिहित प्रश्न का पूरा जितना भी क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, जितना भी पाठनिहित प्रश्न मतलब होता है पुस्तक के अंदर भी जितना भी क्वेश्चन है, पुस्तक के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका हल करेंगे। तो सबसे पहले पाठनिहित प्रश्न का एक लेक्चर बनेगा और एक अभ्यास प्रश्न का लेक्चर बनेगा। ये है पाठनिहित प्रश्न है का जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर देख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चिपक जाते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चिपक जाते हैं जिसे रिबन से और उसे रिबन से साफ किया जाता है ताकि वह वायु में आसानी से जल सके। देखिए एक मैग्नीशियम होता है ना, अगर मैग्नीशियम को वायु में से खुला छोड़ते हैं तो इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है परत चढ़ जाता है, इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। जब परत चढ़ जाता है जब इसको लहकाते हैं तो ये आसानी से नहीं लगता है। तो एक आता है जिसे रिबन है, रिबन से इसको साफ किया जाता है, इसके बाद उसको जलाया जाता है। इस रिबन से साफ किया जाता है, इसके बाद जलाया जाता है। यही लिखा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, उसे जलाने के लिए आसानी से जलाने के लिए उसको साफ किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का हल हो चुका है यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। संतुलित समीकरण लिखना है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2 होता है, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है, Cl2 होता है। और हाइड्रोक्लोराइड का क्या होता है, ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, अपने लिखते लिखते अभ्यास करते करते याद हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोराइड का होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। यहाँ पर HCl होगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के वो है दो गो, इधर हाइड्रोजन एक गो था, मतलब अभी दो नहीं लगा है तो हाइड्रोजन एक होगा। इधर क्लोरीन के दो गो, इधर क्लोरीन एक है, इधर हाइड्रोजन एक भी, क्लोरीन में एक है, इधर दो गो है। यहाँ पर दो लगाएंगे तो संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर संतुलित ही करना है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दो गो, क्लोरीन दो गो, इधर हाइड्रोजन भी दो गो है, हाइड्रोजन भी दो गो हो गया और क्लोरीन भी दो गो, ये हमारा संतुलित हो गया। और इस प्रकार लिखते हैं। दूसरा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2 होता है, BaCl2 होता है। और एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, तो बेरियम सल्फेट बन रहा है। बेरियम सल्फेट का सूत्र तो BaSO4 है। ये सब याद करना पड़ेगा। ये कौन सा अभिक्रिया है, अभिक्रिया बताते हैं कि देखिए इसमें आयनों का आदान प्रदान है, मतलब एल्युमिनियम के साथ क्लोराइड आ गया, एल्युमिनियम क्लोराइड आ गया और बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। और बताइए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट है, तो इसको आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो इसमें याद नहीं करना है, इसमें आयनों का आदान प्रदान करना है। सिंपल में बेरियम सल्फेट हो गया और कौन सी एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। अब इसको संतुलित करना है। यहाँ देखिए अभी सब मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर बेरियम के इधर एक है, इधर बेरियम के है एक, भी संतुलित है। इधर क्लोरीन दो है, इधर क्लोरीन तीन है। तो क्लोरीन हम हमेशा 6 बनाने की कोशिश करेंगे। इधर 3 है और इधर 2 है, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा 3 दूना 6 को। और इधर 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इधर क्लोरीन 2 है तो 6 को बनाना है, तो इधर 3 से गुना करेंगे। बेरियम भी 3 हो गया, क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया। इधर बेरियम 3 है, इधर बेरियम 3 को बनाना पड़ेगा, तो इधर 3 से गुना करेंगे तो बेरियम भी 3 होगी। लेकिन सल्फेट यहाँ क्या हो गया, सल्फेट यहाँ भी 3 हुआ है। यहाँ पर देखिए सल्फेट के साथ 3 लगा हुआ है, मतलब अब सब बैलेंस हो चुका है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो चुका है। दूसरा देखिए सोडियम है, सोडियम के साथ जल अभिक्रिया करता बने सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम का सूत्र होता है Na होता है, जल का होता है H2 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो मतलब NaOH बनता है और H2 बनता है। संकेत के इधर सोडियम एक है, इधर सोडियम भी एक हो। इधर हाइड्रोजन के एक था, 2 गो था, इधर हाइड्रोजन 2 गो एक 3 गो था। तो 6 को बनाने के या 4 को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इधर हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ से 2 से गुना करें तो हाइड्रोजन 2 का 2 कितना हो गया 4 गो। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 से गुना करेंगे तो 2 2 4 हो गया। और ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया, यहाँ पर अभी ऑक्सीजन 2 गो है, 2 से गुना करेंगे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन भी 2 गो। तो दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था बताए थे। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को कैसे दर्शाते हैं, एस से, ठोस को एस से दर्शाते हैं। द्रव को कैसे दर्शाते हैं, लिक्विड को एल से, गैस को जी से और जलीय विलयन को AQ से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके संकेतों के साथ
संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, संकेत के साथ लिखना। देखिए सबसे पहले पढ़ना इसको ही हल उत्तर है, इसका उत्तर है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले जल में क्या घोरा गया है, बेरियम क्लोराइड। तो जल में जलीय, जल मतलब जलीय विलयन में, तो ये बेरियम क्लोराइड का कौन सा रूप है, एक्यू रूप है, जल में घोरा है तो एक्यू रूप। तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, विलयन मतलब विलयन में से एक्यू रूप, तो सोडियम सल्फेट भी क्या है, विलयन रूप है, यानी एक्यू का संकेत है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है, मतलब ये भी क्या है, एक्यू रूप का है। और तथा अघुलनशील, अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, अवक्षेप हम बताए थे, ऐसी अवक्षेप क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया जो नीचे आके बढ़ जाता है, तो अवक्षेप को दर्शाने के लिए नीचे हम दर्शाते हैं, और क्या होता है, अवक्षेप ठोस होता है, या तो अवक्षेप ठोस होता है जो कि नीचे आके बैठ जाता है। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या था, BaCl2 होता है। और सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। और इसे क्या बनता है, इसके बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ, यहाँ से बेरियम सल्फेट हो जा रहा है, और सोडियम से यहाँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ देखिए बेरियम सल्फेट हो गया और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट क्या बन रहा है, अवक्षेप बना है, तो इसको नीचे भी दर्शा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस ठोस रूप का होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देते हैं, तीसरा का दूसरा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, मतलब भी क्या है, एक ग्रुप है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या है, एक ग्रुप का है, विलयन लिखा हुआ, से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है, मतलब ये भी क्या है, एक ग्रुप का। तथा जल बनता है, जल क्या होता है, द्रव होता है, नहीं लिक्विड बनता है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, और इससे अभिक्रिया क्या बन रहा है, तो यहाँ से देखिए सोडियम से यहाँ सोडियम से क्लोराइड हो गया, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो गया, और यहाँ से H आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक H2, तो H2O जल बन गया। और जल क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पर अब इसमें देखिए सब संतुलित है, सोडियम एगो है, इधर भी सोडियम एगो है, इधर हाइड्रोजन के एगो है, एगो दूगो, इधर हाइड्रोजन के एगो है, यहाँ पर दूगो है, ऑक्सीजन के एगो है एगो, इधर भी ऑक्सीजन एगो, इधर पर Cl के एगो है एगो, तो सब संतुलित है, इसमें कोई संतुलित नहीं करना है। तो एक प्राथमिक प्रश्न इतना खत्म हुआ। अब अगला पेज का प्राथमिक प्रश्न स्टार्ट होता है। तो अगला प्राथमिक देखिए, अब अगला प्राथमिक प्रश्न अलग पेज का है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ एक्स क्या है, पदार्थ है के विलयन का उपयोग करके सफेदी करने के लिए किया जाता है, मतलब एक कौन सा ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, पदार्थ एक्स का नाम तथा उसका सूत्र लिखना है। तो बताइए ऐसा कौन पदार्थ है जो इसका सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन होता है, वो होता है, एक्स का नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। और इसका उपयोग कहाँ से रहता है, तो सफेदी करने में, यानी प्लास्टर करने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें और है, ऊपर वन में लिखे पदार्थ एक, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जल से के साथ अभिक्रिया कराना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बने, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। याद रखिएगा, याद रखने वाला पार्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एक चैप्टर नंबर हम 2 में भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम जब सफेदी करने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम सूत्र बनाने के लिए सीखते तो उस पर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक अब अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.7 में देखना है। क्रियाकलाप 1.7 में क्या है, एक प्रणाली में एकीकृत गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है, ये कितना देखना है, क्रियाकलाप 1.7 में देखना है। उस गैस का नाम बताइए, तो उस गैस का नाम क्या रखे। क्रियाकलाप 1.7 में जल के विद्युत अपघटन का उल्लेख है, मतलब जल का विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, तो जल मतलब जल को विद्युत अपघटन के द्वारा तोड़ा जाता है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का जो 1.7 में उसमें क्या दिखाया गया है, जल का विद्युत अपघटन दिखाया, जो जल को क्या करते हैं, विद्युत के द्वारा तोड़ते हैं हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, मतलब हाइड्रोजन का 2 होता है अनुपात और ऑक्सीजन का 1 होता है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पेज का प्राथमिक प्रश्न है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। मतलब देखिए, एक विलयन है जो कि विलयन कोची का दिया हुआ है, विलयन दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का ये विलयन भरा हुआ है। जब कॉपर सल्फेट, विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट
जब कॉपर सल्फेट के विलयन में इसका किल जाता है, लौह का किल यानी लोहा डाला जाता है, लोह डाला जाता है, लोहा का किल डाला जाता है, जो विलयन का रंग होता है ना वो बदल जाता है। कैसा बदल जाता है, वो क्यों बदल जाता है, इसको बताना है। देखिए, क्योंकि लोहे की किल है ना वो कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों, देखिए कॉपर, एक बताइए विलेन कोची का है, कॉपर सल्फेट का है, CuCO4 का विलेन है, और कोची है कॉपर को डाला, मतलब लोहे को डाला जाता है, लोहे का नहीं जिंक को डाला जाता है, तो Zn को डाला जाता है। तो कॉपर सल्फेट का यानी जिंक नहीं फेरस को डाला, आयरन को डाला जाता है, लोहे के जिंक को नहीं डाला जाता है, फेरस को डाला जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलेन में जब फेरस को डाला जाता है तो ये जो फेरस है ना ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर कॉपर जो आयरन है ये अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। इस सक्रिय श्रेणी पढ़ा है उसमें जाकर देख लीजिए। तो जो फेरस है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट का निर्माण कर देता है, और कॉपर धातु यहाँ पर क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। यहाँ देखिए लिखा हुआ कॉपर सल्फेट के विलयन में कोची जब फेरस डाला जाता है यानी लोहा डाला जाता है तो फेरस सल्फेट बन जाता है, यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर अलग बन जाता है, इसलिए विलयन का रंग चेंज होता है। इसके ऊपर में एक और लाइन लिखिएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि इसके बाद आगे से लिखेगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से लिख लीजिएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग गायब हो जाता है, क्योंकि लोहे की कील कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे कारण विलयन का रंग बदल जाता है। और इस अभिक्रिया को लिखना बहुत जरूरी है, इस अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप 1.10 से विभिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देना है। तो कोई भी द्विविस्थापन का अभिक्रिया मतलब उससे विभिन्न मतलब उससे अलग होना चाहिए। आप देखिएगा 1.10 में द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण दिया हुआ, उसे एक अलग उदाहरण देना है। तो कुछ और उदाहरण देते जैसे कि फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फर को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिए फेरस है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, तो यहाँ फेरस सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। तो ये मेरा द्विविस्थापन अभिक्रिया का अलग उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं में से उपचयित और अपचयित मतलब उपचयन का और अपचयन अभिक्रिया पदार्थ की पहचान करना। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इसका उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया की पहचान करना। तो चलिए आगे बनाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसको संतुलित करेंगे, इधर सोडियम एक था, इधर सोडियम 2 था, इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर ऑक्सीजन 1 था। इससे 2 से गुना करेंगे तो सोडियम 2 हो गया, लेकिन सोडियम 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 संतुलित हो गया, लेकिन सोडियम असंतुलित हो गया। सोडियम इधर 4 को, इधर 2, इधर 1 है, इधर 4 से गुना करेंगे तो सोडियम भी संतुलित हो गया। अब इसमें बताना देखिए, अब सबसे पहले उपचयन की बात करते हैं। उपचयन आखिर अभिक्रिया क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया में 2 पार्ट याद रखेगा। ऑक्सीजन का अगर वृद्धि होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उपचयन अभिक्रिया, या हाइड्रोजन की क्या होगा, कमी, हाइड्रोजन की कमी। खाली एक याद रखिएगा, दूसरा हम याद करवा देंगे। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगा या फिर हाइड्रोजन कमी होगा तो कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी, जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन की अगर कमी होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगा तो वो अपचयन अभिक्रिया होगा। बताइए यहाँ सोडियम है, सोडियम के साथ क्या जुड़ गया, देखिए इस अभिक्रिया अभिकारक में देखना और उत्पाद में देखना। इधर सोडियम है, इधर सोडियम के साथ देखिए ऑक्सीजन जुट गया, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, तो यहाँ सोडियम का क्या हुआ, बताइए यहाँ सोडियम का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन का उपचय, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर सोडियम का तो सबसे पहले उपचयन हो ही रहा है। यहाँ सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो यहाँ सोडियम के साथ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, सोडियम के साथ उपचयन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन के साथ सोडियम जुट गया, इसलिए सोडियम जो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, अपचयित हो रहा है। यहाँ पर ऐसे पहचानते हैं, या फिर ऑक्सीजन वाला नहीं लिखेंगे तब वो चलेगा, इसमें ऑक्सीजन वाला नहीं लिखेंगे तब वो चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन वाला लिखेंगे तब चलेगा, नहीं लिखेंगे तब चलेगा। तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, बस ये याद पता होना चाहिए। इस सोडियम के साथ ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है तो सोडियम का उपचयन हो रहा है। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ सोडियम भी आ गया, इसलिए ऑक्सीजन का अपचयन भी हो रहा है। ये भी लिखना में कोई गलत नहीं है, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, लिख करिए, तो दोनों लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा है कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सिंपल में कॉपर बनाता है और जल बनाता है।
ये कॉपर है का इस यानी सॉलिड यानी ठोस रूप है और यहाँ पर जल है। तो इसमें पहचानना है कौन सा उपचयन और कहाँ से अपचयन है। देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, मतलब कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया। तो बताइए कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन का हटना यानी ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो क्या होगा, उसे अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। उससे कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो उससे अपचयन। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया है तो ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है। यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हुआ, उपचयन अभिक्रिया हुआ है। यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का हटना कॉपर के साथ, तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ तक मेरा जो जितना भी पाठनिहित प्रश्न वो मेरा पूरा समाप्त हो चुका है। इसके जस्ट इसके बाद लेक्चर एक और लेंगे जिसमें हम पूरा अभ्यास के प्रश्नों को समाप्त करेंगे। अभ्यास के प्रश्न टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन को लगभग एक वीडियो में या 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।